साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मुंबई के ठाणे से सटे सिलफटा नामक इलाके पर मंदिर के अंदर एक जघन्य घटना होती है। मंदिर के अंदर ही एक 30 साल की महिला का पहले रेप किया जाता है, इसके बाद भंडाफोड़ ना हो जाए तो उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। इस पूरे घटनाक्रम के तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, मगर देश में उस तरीके से हो हंगामा, शोर शराबा नहीं मचा। वजह जानते हैं? तीनों आरोपियों के नाम सुन लीजिए, आप समझ जाएंगे कि मीडिया में भी उस तरीके का उतावलापन क्यों नहीं है। पहला आरोपी संतोष कुमार मिश्रा, जो मंदिर का सह पुजारी था। दूसरा आरोपी राजकुमार पांडे, जो मंदिर का सेवादार था। तीसरा आरोपी श्याम सुंदर शर्मा, जो इन दोनों का तथाकथित रूप से मित्र कहा जाता है, लेकिन मंदिर की सेवा करने के लिए प्रतिदिन आता था। हम अन्य पहलुओं को छोड़ देते हैं, बाद में चर्चा करेंगे कि मीडिया इन तीनों के नाम सुनकर के इतनी उत्साहित क्यों नहीं है। उससे पहले चर्चा ये करते हैं, जो लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड, प्रभु, इनमें से किसी की भी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो मंदिर में ईश्वर विराजमान होते हैं। वो मंदिर गणपति का यानी कि गणेश का बताया जा रहा है। तो फिर अगर ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो क्या मंदिर के अंदर अगर रेप हुआ है तो क्या उसमें ईश्वर की मर्जी शामिल है? भावनाओं को आहत किए बिना जरा तर्कपूर्ण नजरिए से सोच करके देखिए, क्या मैं गलत कह रहा हूं? मेरा मकसद किसी की नाजुक और छुई मुई वाली भावनाओं को आहत करना नहीं है, लेकिन सोच करके देखिए कि अगर मंदिर के अंदर ही एक महिला से रेप हो जाता है, जो अपने घर के कलह से परेशान होकर के मंदिर में ईश्वर की शरण में गई थी, उस महिला को दो लोग, संतोष कुमार मिश्रा और राजकुमार पांडे, अकेला बैठता देखते हैं, तो अपने तीसरे साथी श्याम सुंदर शर्मा को फोन करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं और उसकी चाय में भांग मिला देते हैं। जब बेहोश हो जाती है तो बारी बारी से उसका रेप किया जाता है। ये आरोप मेरे नहीं है, मुंबई की पुलिस भी अक्षरशः यही आरोप लगा रही है। तो क्या नेशन जनमत बार बार जो सवाल करता है कि जिस पत्थर की मूर्ति को आप ईश्वर बना करके पूजते हो, तथा कथित रूप से उसमें प्राण डालते हो, हालांकि ये सिस्टम ही गलत है। कहते हैं इस दुनिया में सभी को ईश्वर ने प्राण दिए, लेकिन आप उसी ईश्वर की पत्थर की मूर्ति में प्राण डालते हैं। खैर, आपका मसला है, आप समझिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में ईश्वर उस मंदिर में विराजमान हैं और उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो उस मंदिर में पहले रेप कैसे हुआ, उस महिला की उसी मंदिर में हत्या कैसे हुई? ये बड़ा सवाल है। अगर भावना आहत गैंग ये चाहता है कि सवाल बार बार ना उठें, तो जनता को, भक्तों को सच्चाई बताएं कि ईश्वर कण-कण में व्याप्त नहीं है और इस पत्थर की मूर्ति में ईश्वर नहीं है। ऐसा कहने से कम ईश्वर की तो इज्जत बच जाएगी, लेकिन एक खेल गड़बड़ हो जाएगा कि ईश्वर और भक्त के बीच का जो बिचौलिया है, वो इसी बात पर माल पीटता है कि यहां पर साक्षात ईश्वर विराजमान है। अगर ईश्वर ही मंदिर से गायब हो गए तो धर्म का धंधा मंदा पड़ जाएगा। खैर, अब दूसरे पहलू पर चर्चा करते हैं। मीडिया की ये तमाम हेडिंग्स आप गौर से पढ़ लीजिए, इनमें कहीं भी मंदिर शब्द गायब है, आरोपियों के नाम गायब हैं, और जब अंदर भी जाते हैं तो लिखा है धर्म स्थल। अच्छी बात है, आपने हो सकता है सांप्रदायिक माहौल को ध्यान में रखते हुए धर्म स्थल शब्द का इस्तेमाल किया हो, लेकिन आरोपियों के नाम में से मिश्रा गायब है, पांडे गायब है, शर्मा गायब है। ये तो अचानक से नहीं हो सकता। इनके वास्तविक नाम बताने से कोई पेड़ला या कहर तो नहीं आ रहा था। जैसे मोहम्मद खान अंसारी को तो छोड़ दीजिए, हिंदुओं में भी विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग के अलावा अगर किसी और वर्ग से आरोपी है तो उसका नाम बड़े शान के साथ लिखा जाता है। लेकिन नव भारत टाइम्स की स्टोरी में तीनों के सरनेम गायब हैं। मैंने देखा कि स्टोरी लिखी किसने है, तो नाम आता है शशि मिश्रा ने ये स्टोरी लिखी। अब शशि मिश्रा ने अपने जाति एंगल से ये सरनेम छुपा लिए या ऊपर बैठे किसी आका ने छुपवा दिए, ये अलग बात है।
खबर की हेडिंगें देख करके, खबर का कंटेंट देख करके आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि छुपाने की कोशिश की जा रही है कि मंदिर के अंदर 3 ब्राह्मणों ने रेप कर दिया है। पुलिस के पास सारे सबूत मौजूद हैं। स्थानीय मीडिया, स्थानीय घटनाक्रम भी कह रहा है कि इन तीनों ने ही गुनाह किया है। फिर भी नेशनल जनमत इस बात का ख्याल रखता है कि अभी आरोपी हैं, गुनहगार नहीं हैं। लेकिन शक की सुइयां इन्हीं की तरफ घूम रही है। लेकिन गोदी मीडिया का दोगलापन, दोहरा चरित्र देखिए। तीनों के सरनेम और मंदिर का घटनाक्रम को छुपाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आलोचना से परे जरा सोच करके देखिए, अपने घर से परेशान होकर के वो महिला गणपति की शरण में शांति सुकून पाने गई थी, लेकिन हैवान बने बैठे ईश्वर के इन दलालों ने यह सोचा भी नहीं कि मैं किस स्थल को अपवित्र कर रहा हूं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।